Hello बच्चों, let's see question. Two blocks of masses m1 and m2 are connected by a ideal spring of force constant k. The blocks are placed on the smooth horizontal surface. A horizontal force acts on the block m1. Initially, spring is released. Both the blocks are at rest. What is the maximum elongation of the spring? तो बच्चों होगा कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट देखें ए सी ओ एम, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? ए सी ओ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ऑफ एम वन प्लस एम टू। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाएंगे तो इस पर एक सीडो फोर्स लगेगा जो कि एम टू इंटू ए हो जाएगा, और इस पर एक सीडो फोर्स लगेगा जो कि m2 इंटू ए हो जाएगा। तो अगर इस पर देखें तो इस पर फोर्स कितना लगेगा m2 पर? वो लगेगा आपका फोर्स m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। और अगर अपन इस m1 वाले पे देखें तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? m2 माइनस ऑफ सॉरी एफ माइनस ऑफ m2a, है ना, जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पर m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। ये गलती की अपन ने, यहाँ पर m1a आएगा ये, है ना, सीडो फोर्स। तो ये हो जाएगा आपका m2 एफ अपॉन ऑफ m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1a सीडो फोर्स। तो फोर्स, नेट फोर्स हो जाएगा एफ माइनस ऑफ m1a, यानी कि m2 है इस डायरेक्शन में। ये सेंटर ऑफ मास हो गया आपका, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा और ये x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो वर्क डन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम कितना हो जाएगा? m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2, that is the total work done, and this total work done is equal to the एनर्जी स्टोर या हाफ ऑफ के स्क्वायर। ठीक है ना भाई, जो भी टोटल वर्क होगा दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि जीरो से जीरो जा रहे हैं हम, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो गया m2f इंटू एक्स ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ के स्क्वायर मैक्सिमम। ये एक्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम पे दोनों रुक जाएंगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो एक्स मैक्सिमम जो आ गया आपके पास वो आ गया, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2f अपॉन m1 plus m2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो 2m2f, so third option is correct. All the best.